दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि 2 दूनी 8 यू कैन मैच जाट के ठाट। तो इसी कहावत को आगे ले जाते हुए हम आज आपको बताएंगे हमारे देश की उस जाति के बारे में जिनके पास जमीन, जायदाद और जिगरा तीनों भरपूर होते हैं, फिर भी इनसे ज्यादा कोई डाउन टू अर्थ नहीं होता। करोड़ों के मालिक होने के बाद भी ये खटिया पर सोना पसंद करते हैं। साथ ही जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्ती अपनी जान से बढ़कर निभाते हैं और दुश्मनी में जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। आज उस जाट जाति के बारे में बात करेंगे, तो इनका पूरा इतिहास मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जाट मूल रूप से उत्तर भारत और पाकिस्तान में पाया जाने वाला पारंपरिक रूप से कृषकों का एक जाति समुदाय है। इनका इतिहास, जैसा कि हमने बताया, बहुत ही गौरवशाली और प्राचीन है। आपको बता दें कि ये लोग क्षत्रिय वर्ग में आते हैं और जाट लोग शारीरिक रूप से मजबूत और आकर्षक व स्वभाव से उत्साही, मेहनती, बेबाक, अक्खड़, खुले मुंह के, साहसी और दबंग भी होते हैं। और ये सारी क्वालिटीज ये एक ही शरीर में लेकर घूमते हैं। जाट एक प्रमुख कृषक समुदाय है जो अपनी जमीन के मालिक होते हैं। इन्हें 16वीं शताब्दी में अकबर के समय से ही जमींदारों के रूप में जाना जाता है। जाटों के कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि जाट मरते समय अपने उत्तराधिकारी को ये बताकर मरता है कि किस किस का कितना कर्ज चुकाना है, ताकि उसके मान और जान पर किसी का कर्ज ना रहे। जाट किस कैटेगरी में आते हैं? पंजाब और हरियाणा में जाटों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। साल 2016 में जाटों ने अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। हालांकि 2016 में आंदोलन से पहले इन्हें 7 राज्यों में ओबीसी का दर्जा मिल चुका था। ये 7 राज्य हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ इस बात को बताना जरूरी है कि राजस्थान के 2 जिलों भरतपुर और धौलपुर में जाटों को ओबीसी सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पहले जाट राजाओं का ही शासन था। इन 2 जिलों को छोड़ जाट राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के अंदर केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के हकदार है। जाटों की जनसंख्या। भारत में जातिगत जनगणना की व्यवस्था नहीं होने से किसी जाति के एकदम सटीक जनसंख्या के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी हम आपके लिए मेहनत जरूर करते हैं सारी जानकारी लाने की। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक साल 2012 में भारत में जाटों की जनसंख्या 8.25 करोड़ थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज की तारीख में जाटों की जनसंख्या 10 से 12 करोड़ के आसपास हो सकती है। मगर इसके बाद हमने ये भी पता कर लिया कि भारत के हर राज्य में कितने कितने प्रतिशत जाट पाए जाते हैं। आपको बता दें, पंजाब में जाट 30 से 35% है, जबकि हरियाणा में इनकी आबादी 27% के आसपास है। राजस्थान में इनकी संख्या करीब 12%, उत्तर प्रदेश में 6 से 8% और दिल्ली में लगभग 8% है। भारत में जाट मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। इन राज्यों के अलावा जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। पंजाब में इन्हें जट या जट कहते हैं। बाकी राज्यों में इन्हें जाट कहा जाता है। गुजरात में इसे आंजना जाट या आंजना चौधरी के नाम से जाना जाता है। मगर आपको बता दें, भारत के अलावा जाट सिर्फ एक और देश में पाए जाते हैं, और वो कोई और नहीं, हमारा प्रिय मित्र देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जाट विशेष रूप से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पाए जाते हैं। गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, पीओके में इनकी आबादी पाई जाती है। जाट किस धर्म को मानते हैं? जाट मूल रूप से हिंदुओं की जाति का ही समुदाय है। जाटों की धार्मिक पहचान कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में इतिहासकार कैथरीन असर और सिंथिया टैलबोट ने डिटेल से बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब और दूसरे उत्तरी क्षेत्रों में बसने से पहले जाटों का दूसरे धर्मों से बहुत कम संपर्क था। दूसरे धर्मों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र के प्रमुख या मेन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया जिनके बीच वो रहते थे। समय के साथ जाट मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम, पूर्वी पंजाब में सिख और दिल्ली व आगरा के बीच रहने वाले जाट हिंदू बन गए। शोधकर्ता डेरिक और लॉड्रिक ने जाटों के धर्मों के आधार पर विभाजन का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 47% हिंदू, 33% मुस्लिम और 20% सिख। मगर आखिर जाट शब्द आया कहाँ से? दोस्तों, जाट शब्द की उत्पत्ति या उसका जन्म कहाँ से हुआ, यह हम आपको इन पॉइंट्स में समझाएंगे। नंबर 1, जाट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ज्ञात से हुई है। ज्ञात से जब जात बना और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये जात शब्द जाट बन गया। नंबर 2, जाट शब्द जट्टा से बना है। जट्टा पशु चराने वाले और ऊँट के मालिकों या चरवाहों के लिए एक शब्द हुआ करता था जो समूह या जत्थे में घूमते हैं। नंबर 3, तीसरी पुरानी मान्यता है कि जाट समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के जटाओं से हुई है, इसलिए जाट शब्द की उत्पत्ति जटा से भी हुई है। जाट जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? जाट जाति की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं और इस टॉपिक पर विद्वानों और इतिहासकारों की अलग अलग राय भी है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर हम पुरानी कथाओं की माने तो जाट जाति की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई। इसका उल्लेख देव संहिता नाम की किताब में मिलता है। इस मान्यता की माने तो भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के नजदीक कनखल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसके लिए उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। जब भगवान शिव की पत्नी माता सती को यज्ञ के बारे में खबर मिली तो माता ने बिना निमंत्रण के पिता के यज्ञ में जाने के लिए महादेव से आज्ञा मांगी। ना चाहते हुए भगवान शिव ने ये कहकर माता को जाने की परमिशन दे दी कि तुम उनकी पुत्री हो और तुम अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। माता सती जब पिता के घर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया और महादेव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था, न ही उनके लिए भाग ही निकाला गया था। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया और उनके बारे में भला बुरा कहा गया। पिता के अपमान से आहत होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव ने यह सुना तो क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को खोल के जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र नाम का महाशक्तिशाली और पराक्रमी गण उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और जितने भी आमंत्रित राजा थे उनको सबके सामने लज्जित किया।
वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। फिर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता भगवान शिव को मनाने पहुंचे और उनसे राजा दक्ष को क्षमा करने की याचना की। भगवान शिव ने शांत होकर दक्ष को पुनर्जीवन दे दिया। इस मान्यता के अनुसार वीरभद्र से ही जाट समाज की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा एक और कहानी है कि जाट लोग युधिष्ठिर के वंशज हैं। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। इस मान्यता की माने तो राजसूय यज्ञ के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया था और फिर समय समय पर युधिष्ठिर के ही वंशज ज्येष्ठ से जेठर तथा जेठर और फिर जाट के नाम से जाने जाने लगे। जाटों का इतिहास। इतिहासकार विसेंट स्मिथ, कनिंघम और जेम्स टॉड के अनुसार जाट इंडो-सिथियन मूल के हैं जो बाहर से भारत में आए। उन्होंने शुरुआत में तो भारत पर आक्रमण किया और बाद में यहीं बस गए। यूनानी इतिहासकार प्लिनी और टॉलेमी का कहना है कि जाट मूल रूप से ऑक्सस नदी के तट पर रहते थे जो ईसा से लगभग 1 सदी पहले भारत में आकर बस गए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जाट मूल रूप से इंडो आर्यन मूल के हैं। ये भारत के सबसे प्राचीन लोगों में से एक है। हर क्षेत्र में अव्वल है जाट। 20वीं शताब्दी तक जमींदार जाट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं। इस शताब्दी में जाटों ने पारंपरिक किसानी और पशुपालन के साथ साथ दूसरे पेशे में भी अपने हाथ आजमाए हैं, जिसमें टूर एंड ट्रैवल, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, बाकी टीचिंग, डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल है। तो दोस्तों ये था जाट जाति का इतिहास, जिसे सुनकर आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि 2 दूनी 8 यू कैन मैच जाट के ठाट। अगर आपका भी कोई जाट दोस्त है तो उसकी दोस्ती के नाम पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। हो सके तो वीडियो उसे भी फॉरवर्ड कर देना।